अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने पिछली तमाम वीडियोस से बहुत कुछ सीखा होगा और अब मोबाइल सॉफ्टवेयर की बुनियादी चीज़ें आपको वाज़िया तौर पर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम और मकबूल ब्रांड सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स को तफसील से समझने जा रहे हैं। सैमसंग के फ़ोन्स तकरीबन हर मार्केट में मौजूद हैं और सॉफ्टवेयर के काम में ये फ़ोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए अगर आप सैमसंग को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपका एतमाद और महारत दोनों बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम सैमसंग के स्टॉक रूम को सही तरीके से पहचानना, डाउनलोड करना और फिर इसी स्टॉक रूम की मदद से फ़ोन को दुरुस्त अंदाज में फ्लैश करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैमसंग का स्टॉक रूम क्या होता है और इसे कहाँ से हासिल किया जाता है। स्टॉक रूम दरअसल वो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी खुद जारी करती है। हमेशा कोशिश करें कि सैमसंग का ऑफिशियल और मॉडल के मुताबिक स्टॉक रूम ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गलत या किसी दूसरे मॉडल का सॉफ्टवेयर फ़ोन को डेड भी कर सकता है। सैमसंग के स्टॉक रूम आम तौर पर मॉडल नंबर, कंट्री या रीजन, एंड्रॉयड वर्जन और बाइनरी के मुताबिक होते हैं। इसीलिए सिर्फ मॉडल देखकर स्टॉक रूम डाउनलोड करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसकी मुकम्मल तफसील को समझना ज़रूरी होता है। अब हम अब हम सैमसंग की बाइनरी के बारे में बात करते हैं। जब आप फ़ोन ऑन करते हैं, फ़ोन की सेटिंग में अबाउट में जानते हैं, वहाँ पे आपको बिल्ड नंबर या बेस बैंड वर्जन नज़र आता है। वहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आती है जहाँ पे शुरू में आपको उसका मॉडल नंबर लिखा होता है, लेकिन उसके बाद कुछ और हरूफ नज़र आते हैं। इस मुकम्मल डिजिट को आपको समझना है, ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास सैमसंग A12 फ़ोन है। इसके जब मैं चेक करता हूँ सेटिंग या अबाउट में, या अगर मैं फ़ोन के रिकवरी मोड में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे एक डिजिट नज़र आता है, A125FXXU9BCF। इस डिजिट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस डिजिट में पहले जो 4 हरूफ हैं A125F, ये फ़ोन का मॉडल नंबर है। इसके बाद आ जाता है डबल एक्स, ये रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आ जाता है U9। U9 मेन चीज़ है जो बाइनरी लेवल को ज़ाहिर करता है, और यही वो हिस्सा है जिस पर हमें ख़ास तवज्जो देनी होती है। U के फ़ौरन बाद जो नंबर आता है, जैसे यहाँ 9 है, यही बाइनरी वर्जन होता है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सैमसंग फ़ोन में बाइनरी को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। यानी अगर फ़ोन के अंदर बाइनरी 9 इंस्टॉल है तो आप बाइनरी 8 वाली फ़ाइल या इससे कम वाला सॉफ्टवेयर फ्लैश नहीं कर सकते। आप या तो इसी बाइनरी का स्टॉक रूम U9 वाली फ़ाइल करनी पड़ेगी, या इससे ऊपर का कोई वर्जन। अगर आपने गलती से कम बाइनरी वाला सॉफ्टवेयर फ्लैश करने की कोशिश की तो फ्लैश फेल हो जाएगा और एरर आएगा। इसलिए स्टॉक रूम डाउनलोड करने से पहले फ़ोन की मौजूदा बाइनरी चेक करना लाजमी होता है, जो आमतौर पर रिकवरी या डाउनलोड मोड में भी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं सैमसंग को फ्लैश करने के तरीके। सैमसंग फ़ोन्स को फ्लैश करने के लिए आमतौर पर ओडियम टूल इस्तेमाल किया जाता है, जो सैमसंग का ऑफिशियल टूल है और बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले आपने फ़ोन के मॉडल और बाइनरी के मुताबिक दुरुस्त स्टॉक रूम डाउनलोड करना है, जो मेरे पास पहले से मौजूद है। स्टॉक रूम आमतौर पर एक ज़िप फाइल की शक्ल में आता है। जैसे एक्सट्रैक्ट करने पर हमें 4 या 5 फाइल्स मिलती हैं, जैसे CP, AP, BL और CSC या होम CSC। हर फाइल का अपना अलग काम होता है। मसलन BL बूट लोडर के लिए, AP सिस्टम के लिए, CP मोडेम के लिए और CSC रीजन और डाटा के लिए इस्तेमाल होती है। फ्लैशिंग शुरू करने से पहले फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फ़ोन को मुकम्मल तौर पर आपने बंद करना है। अगर किसी एरर पे स्टक है या बंद नहीं हो रहा, या वो किसी कोई एरर शो कर रहा है, तो आपको डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए जो नए मॉडल्स हैं, इनका आपने वॉल्यूम दोनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं। कंप्यूटर के साथ फ़ोन को कनेक्ट करना है। अगर तो फ़ोन ऑन है, अगर आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं तो इसको ऑफ़ कर दें। दोनों वॉल्यूम के बटन एक साथ दबाएं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें, फ़ोन डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। अगर ऑन है, ऑफ़ नहीं हो रहा, दोनों वॉल्यूम के बटन एक साथ दबाएं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें,
اور پاور کا بٹن بھی دبائے رکھیں، جب آف ہو جائے تو پاور کا بٹن چھوڑ دیں، جبکہ والیوم کے دونوں بٹن دبائے رکھیں جب تک ڈاؤن لوڈ موڈ میں بھی آ جاتا ہے۔ پرانے ماڈلز میں پاور بٹن اور ہوم بٹن کے ساتھ والیوم ڈاؤن استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے ماڈل کے حساب سے طریقہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نئے ماڈلز میں صرف والیوم ڈاؤن اور اپ دونوں بٹن ایک ساتھ دبا کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے پہ فون ڈاؤن لوڈ موڈ پہ چلا جاتا ہے۔ جب فون ڈاؤن لوڈ موڈ میں آ جائے تو کمپیوٹر میں اوڈین ٹول اوپن کریں، اوڈین میں فون کنیکٹ ہوتے ہی اوپر کی جانب ایک پورٹ شو ہو جائے گی، جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ڈرائیور صحیح انسٹال ہیں، اور اسی طرح ڈیوائس مینیجر میں بھی آپ کو سامسنگ کا پورٹ نظر آئے گا۔ اب اوڈین ٹول میں بی ایل والے خانے میں آپ نے بی ایل کی فائل، اے پی والے میں اے پی کی فائل، سی پی والے میں سی پی کی فائل، اور سی ایس سی میں سی ایس سی یا ہوم سی ایس سی فائل لوڈ کریں۔ اگر آپ مکمل فیکٹری ریسیٹ کے ساتھ فلیش کرنا چاہتے ہیں تو سی ایس سی فائل منتخب کریں، اگر ڈیٹا محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہوم سی ایس سی فائل استعمال کریں۔ تمام فائلز لوڈ ہونے کے بعد سٹارٹ بٹن پر کلک کریں اور فلیشنگ کے دوران فون کو ہرگز نہ ہٹائیں۔ ابھی فلیشنگ سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ کا بٹن دبانے پہ، اور ایسا کرنے پہ فلیشنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور فون کی اسکرین پہ بھی ایک لائن چلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، اور فلیشنگ کے دوران آپ نے فون کو ہرگز نہ ہٹانا نہیں ہے۔ چند منٹ کے بعد اوڈین میں فلیشنگ مکمل ہونے کا ایک میسیج آپ کو آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ فلیشنگ کامیابی سے مکمل ہو گئی ہے۔ فون خود بخود ری سٹارٹ ہو جائے گا اور پہلی بار آن ہونے میں کچھ وقت لے سکتا ہے، جو بالکل نارمل بات ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کے بعد سامسنگ کے اسٹاک روم، بائنری اور فلیشنگ کا مکمل طریقہ کار آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم سامسنگ کے مزید ایڈوانس ٹاپکس، ایرر اور ان کے حل بھی سیکھیں گے، تاکہ آپ عملی طور پر ہر قسم کے سامسنگ فون پر کام کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ سارا پروسیس سمجھ میں آ چکا ہوگا، لیکن پھر بھی کسی قسم کی ہیلپ یا رہنمائی کی صورت میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔